हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अहले मेंबर की तवज्जो चाहता हूँ कि अपने ख्वाबीदा मुकद्दर को जगाने आए हैं, उर्स की महफिल में किस्मत आजमाने आए हैं। अपने ख्वाबीदा मुकद्दर को जगाने आए हैं, उर्स की महफिल में किस्मत आजमाने आए हैं। अब्द वाहिद मीर तैयब के दयारे पाक में सदक़े ताहिर मियाँ लेने दीवाने आए। अब्द वाहिद मीर तैयब के दयारे पाक में सदक़े ताहिर मियाँ लेने दीवाने आए। अब्द वाहिद मीर तैयब के दयारे पाक में सदक़े ताहिर मियाँ लेने दीवाने आए हैं। भाई मोहतरम शान आलम मसूदी साहब बैठे हैं, हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब किबला की आमद हो रही है। मिंबर नूर पर बहुत से पढ़े लिखे अशखास बैठे हुए हैं। हजरत कारी मुईन लखनवी साहब किबला मिंबर नूर पर, भाई गुलाबुद्दीन वाहिदी साहब किबला, और भी बहुत से पाकीज़ा चेहरे जिनकी जियारत से आप अपनी नेकियों में इजाफा फरमा रहे हैं। जरा मोहब्बत से अपने हाथों को उठाएं और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुजफ्फर हुसैन साहब किबला अलीमी का इस्तकबाल कर लेना। नारे तकबीर। जरा मोहब्बत से बेदार हो जाएं, ऐसा नारा लगा दें कि बाहर जितने लोग हैं उनको पता लग जाए कि वाहिदी कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, फैजाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, गुलामाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, शहजाद गाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुजफ्फर हुसैन अलीमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मुजफ्फर हुसैन अलीमी साहब की से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं। और जब कोई पढ़ा लिखा शख्स माइक पर आता है तो उसको ये बताया नहीं जाता है कि उसे माइक पर कितनी देर ठहरे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज हम और आप उर्से तैयबी वाहिदी ताहिरी में शिरकत किए हुए हैं। बिलग्राम शरीफ की धरती पर शहरे बिलग्राम की तारीफ व तौसीफ हम जैसे लोग और एक हजरत कैसे बयान कर सकते जब इमाम इश्क व मोहब्बत बयान करते हैं। अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलग्राम। वाह वाह। अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलग्राम। अब्दे वाहिद के सबब है जन्नत नामे बिलग्राम। हम और आप क्या तारीफ व तौसीफ बयान कर सकते हैं। हम तो खिराजे अकीदत पेश करने के लिए इस मदरसे के रूहे रमा हजरत अल्लामा कारी अबुल हसन साहब क़िबला के हुक्म पर यहाँ आए। सरकार ताहिर मिल्लत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे सादाते किराम में से हैं, आप बखूबी जानते हैं। जब मैंने मुकम्मल तौर से हिस्ट्री जानने की कोशिश की, जब मैंने परखने की कोशिश की और जब परख करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें फख्र है कि हमें ताहिरी पट्टा मिला। आय हाय हाय आय हाय हाय। हमें फख्र है कि हमें ताहिरी पट्टा मिला है।
इसलिए कि जो पट्टे वाला होता है वो बेफिक्र होता है, दुनिया में भी कामयाब रहता है, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब। हाय हाय हाय, क्या बात। इमाम इश्क व मोहब्बत यही तो फरमाते हैं कि तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हाय हाय, ये डोरा जब किसी की गर्दन में पड़ता है तो फायदा क्या मिलता है? ये डोरा जब किसी की गर्दन में आता है तो उसका सिला क्या मिला करता है? ए मुसलमानों, आप देखें दुनिया में कुत्ते दो तरह के होते हैं। एक वो कुत्ता होता है जिसकी गर्दन में कोई पट्टा नहीं होता, एक वो कुत्ता होता है जिसकी गर्दन में किसी की गुलामी का पट्टा पड़ जाया करता है, जिसकी गर्दन में कोई पट्टा नहीं होता। दुनिया उसको कभी मारती है, कभी रोटी का टुकड़ा देती है, लेकिन कभी जब किसी की गर्दन में किसी की गुलामी का पट्टा पड़ जाता है, दुनिया उस कुत्ते को मारती नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस कुत्ते को अगर मारेंगे, ये कुत्ता कुछ कहे ना कहे, लेकिन इसका मालिक जरूर आकर के पकड़ेगा। बिला तशबीह हो तमसील, मैदान महशर में इंसान दो तरह के होंगे। एक वो होंगे जिनकी गर्दन में कोई पट्टा ना होगा, एक वो होंगे जिनकी गर्दन में कादरियत का पट्टा होगा, चिश्तियत का पट्टा होगा, बरकातियत का पट्टा होगा, रज़वियत का पट्टा होगा, ताहिरियत का पट्टा होगा, वाहिदियत का पट्टा होगा। फरिश्ते देख करके कहेंगे मार नहीं सकते, इसलिए कि पट्टे वाला है। इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं कि तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, फैजाने हुजूर ताहिरे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें हुक्म हुआ कि हुजूर ताहिरे मिल्लत के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू की जाए। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सखी घराने से ताल्लुक रखने वाले इंसान से मुलाकात हुई। उसने कहा कि मेरे बाप का दरवाजा है, उसके पास 7 दरवाजे हैं। एक दरवाजे पे कोई भिखारी आता, वहां से दे दिया जाता। दूसरे दरवाजे पे जाता तो भी उसे धुतकार करके भगाया नहीं जाता, वहां से भी दे दिया जाता। यहाँ तक कि वो बयान करता गया कि 7 दरवाजे पे आता, 7 दरवाजे पे उसे मिल जाया करता। हुसैन आजम इरशाद फरमाते हैं वो तेरे बाप का दरवाजा है कि एक भिखारी 7 दरवाजे पे जाता है लेकिन मुराद पूरी नहीं होती। एक मेरे नाना का दरवाजा है, एक दरवाजे पे इंसान चला आता है, फिर किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इमाम अली मकाम के इस फरमान को मैंने अपने जहन में रखा और मैंने शहजादगाने रसूल के उस हिस्ट्री, शहजादगाने रसूल के उस दरबार को देखने की कोशिश की, उस दरवाजे को देखने की कोशिश की। आखिर वहां से मिलता क्या है? तो जब मैंने खानकाह बिलगिराम को देखा तो इस नतीजे पर पहुंचा, अगर कोई पहुंच रहा है हुजूर औलाद नहीं है दुआ कर दीजिए, अल्लाह औलाद से नमाज दे, उसे औलाद मिल रही है। अगर कोई आसेब ज़दा है, हुजूर मुझ पे आसेब का असर हो चुका है, दुआ कर दीजिए आसेब दूर हो जाए, उसे आसेब से छुटकारा मिल रहा है। कोई मुफलिस कंगाल है, हुजूर मेरे पास मालो दौलत नहीं है, दुआ कर दीजिए मालो दौलत मिल जाए, उसे मालो दौलत मिल रही है। और हो क्यों ना ऐसा, इसलिए कि बरेली के ताजदार पुकार उठते हैं अल्लाह अल्लाह इज्जत शान एहतराम बिलखिराम अब्द वाहिद के सबब है जन्नत नामे। क्या बात है। जो काम गूगल मैप नहीं कर सकता ना, जो काम गूगल मैप नहीं कर सकता, वो सरकार ताहिरे मिल्लत की निगाह कर दिया करता। हाय 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 हाय, अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई। शहर नेपाल है, शहर नेपाल में हुजूर सरकार ताहिरे मिल्लत दौरे के लिए तशरीफ लेकर के जाते हैं। जब दौरे पे तशरीफ लेकर के गए, पहली मर्तबा आप तशरीफ लेकर के गए थे, वहां के लोगों का बयान है, मुरीदीन का बयान है जो उस गाड़ी में थे कि जब हुजूर वाला तशरीफ लेकर के गए, एक ऐसे मोड़ पे गाड़ी आकर के खड़ी हो गई कि अब रास्ता 2 तरफ का कट रहा था। हमने कहा कि हजरत हम इस शहर नेपाल के रहने वाले हैं, शहर नेपाल के चप्पे चप्पे को हमने देखा है, शहर नेपाल में हमने घूमा है अच्छी तरीके से, शहर नेपाल की हमने सैर की है, हुजूर वाला रास्ता ये जाएगा। हुजूर ताहिरे मिल्लत फरमाते हैं बाबू मेरा कहना तो ये है, रास्ता ये नहीं बल्कि ये जाएगा। उन्होंने कहा नहीं हजरत, मैंने इस शहर के चप्पे चप्पे को देखा है, इस शहर के कोने कोने को देखा है, हुजूर
वाला फरमाते हैं कि ठीक है तो फिर इसी रास्ते से चला जाए। उनका बयान है 1-2 किलोमीटर चले ही थे कि हमको वापस आना पड़ा, इसलिए कि रास्ता वो नहीं था जिस रास्ते पे हम जा रहे थे। रास्ता वो था जिस रास्ते की निशानदेही सरकार ताहिर मिल्लत ने की थी, जिस रास्ते को सरकार ताहिर मिल्लत ने बताया था। और सरकार ताहिर मिल्लत ने सिर्फ दुनियावी रास्ते की निशानदेही नहीं की है, बल्कि सरकार ताहिर मिल्लत जो इंसान जिस्मानी एतबार से मरीज होता उसकी भी बीमारी दूर हुआ करती थी, जो रूहानी एतबार से मरीज होता था उसकी भी बीमारी दूर हुआ करती थी। इसी शहर सीतापुर के करीब एक गांव था, उस गांव में हुजूर वाला तशरीफ लेकर के जाते हैं। जब हुजूर वाला तशरीफ लेकर के गए, आपने अपने उलमा से सुना है कि सरकार ताहिर मिल्लत को जो भी देखता था हंसता हुआ देखता था, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हुआ करती थी। सरकार ताहिर मिल्लत के अखलाक और किरदार को एक वहाबी देखता है, देखने के बाद कहता है हुजूर वाला को इस साल मैं अपने घर पे ना ले जा सका, लेकिन आइंदा बार जब हुजूर का दौरा होगा तो इंशाअल्लाह जरूर मैं अपने घर पे लेकर के जाऊंगा। जब सरकार ताहिर मिल्लत दोबारा उस गांव में तशरीफ लेकर के जाते हैं, गांव के चंद अफराद आते हैं और आने के बाद कहते हैं हुजूर यहाँ पर एक वहाबी रहता है, उसने ये इरादा जाहिर की थी, उसने ये तमन्ना जाहिर की थी कि सरकार ताहिर मिल्लत का जब दौरा होगा तो हम आप अपने घर पे लेकर के आएंगे। हुजूर वो बददीन है, अकीदे के एतबार से ठीक नहीं है, मसलक के एतबार से ठीक नहीं है, लिहाजा उसके यहाँ तशरीफ लेकर के ना जाए तो बेहतर होगा। सरकार ताहिर मिल्लत फरमाते हैं कि ठीक है अगर आता है तो फिर देखा जाएगा। सरकार ताहिर मिल्लत की बारगाह में हाजिर हुआ, हाजिर होने के बाद अर्ज करता है हुजूर ये गुलाम आपको अपने घर ले जाने की इजाजत चाहता है, हुजूर आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लेकर के चले। सरकार ताहिर मिल्लत फरमाते हैं कि ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वो अपने घर पे गया, उम्दा किस्म के नाश्ते का इंतजाम किया। सरकार ताहिर मिल्लत जब उसके यहाँ पे तशरीफ लेकर के जाते हैं, सरकार ताहिर मिल्लत उससे फरमाते हैं बाबू एक बात बताओ। कहा हुजूर कौन सी बात? कहा ये बताओ कि तुम्हारे घर में तकवीतुल ईमान है? कहा तकवीतुल ईमान है। कहा तकवीतुल ईमान लेकर के आओ। कहा तकवीतुल ईमान लेकर के वो मैं आया। जब मैं लेकर के आया, सरकार ताहिर मिल्लत ने किताब के उस सफा को खोला जिस सफा पे उस जालिम ने लिखा था कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं है। सरकार ताहिर मिल्लत फरमाते हैं कि जो नबी के बारे में ऐसा कहे उसके लिए तुम्हारी क्या राय है? उसने कहा यकीनन उसका ताल्लुक इस्लाम से कट चुका है। तो आप फरमाते हैं ये तुम्हारे पेशवा ने लिखी है, इनके बारे में तू क्या कहता है? उसने कहा हुजूर अब मुझे पता चल गया, अब मैं अपनी बददीनी से तौबा करके आपके हाथ में तौबा करके सच्चे मानों में मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जो काम घंटे 2 घंटे की तकरीर नहीं कर सकती, साल 2 साल की तबलीग नहीं कर पाती, वो सरकार ताहिर मिल्लत के किरदार और अखलाक कर दिया करती। क्या बात है। बस 2 मिनट की गुफ्तगू और समाप्त करें, उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। ये जिस्म रूहानी बीमारी दूर कर रहे, जिस्मानी बीमारी अगर किसी को पथरी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएगा कि पीर साहब के पास जाएगा? सही सही बताना। डॉक्टर के पास जाएगा ना, मौलाना साहब के पास नहीं आएगा ना। यही मुफ्ती असरार साहब बैठे हुए हैं, इन्हीं के शहर उतरौला का एक वाकया है। एक दुकानदार थे, उनके पेट में पथरी हो गई। जब पेट में दर्द शुरू हुआ तो उन्होंने सोचा लाओ अल्ट्रासाउंड के जरिए चेकअप कराया जाए। जब अल्ट्रासाउंड के जरिए चेकअप कराया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि आपके पेट में पथरी है, आपके पेट में पथरी है। हजरात आप भी जानते हैं अगर किसी को पथरी हो जाती है तो फिर उसकी दवा दी जाती है, अगर दवा नहीं काम करती है तो फिर उसका ऑपरेशन करके पथरी को निकाला जाता है। लेकिन मुसलमानों आप जिम्मेदारी के साथ बताना, अगर कोई इंसान जिस्मानी एतबार से मरीज होता है डॉक्टर का रुख करता है, एक डॉक्टर रिफर करता दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वो शख्स शहर उतरौला से चल करके बिलग्राम की धरती पर पहुंचते हैं। बिलग्राम की धरती पर पहुंचने के बाद सरकार ताहिर मिल्लत की बारगाह में हाजिरी देते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैंने डॉक्टरों से चेकअप कराया, मैंने डॉक्टरों से जब अल्ट्रासाउंड के जरिए पता किया, तमाम डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे पेट में पथरी है, मेरे पेट में पथरी है। हुजूर वाला ये बीमारी कैसे दूर होगी? सरकार ताहिर मिल्लत फरमाते हैं पानी लेकर के आया जाए। सरकार ताहिर मिल्लत ने उस पानी पर दम करके पिला दिया। उनका बयान है कि पानी पीना था, सारे दर्द खत्म हो गए, मुझे किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर प्यारे, वो सरकार ताहिर मिल्लत की जात है, वो सरकार ताहिर मिल्लत की जात है कि अगर पानी पर दम करके उसको पिला दिया जाए तो जो भी मरीज हुआ करता है अल्लाह के फजल से सारी बीमारी दूर हो जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार ताहिर मिल्लत से मोहब्बत करें। आज अगरचे इस स्टेज पे सरकार ताहिर मिल्लत की जात मौजूद नहीं है जाहिरी तौर पर हमारी निगाहों के सामने, लेकिन आपकी रूहानियत इस स्टेज की सदारत और सरपरस्ती करती हुई नजर आ रही है।
सरकार ताहिर मिल्लत से मोहब्बत करें। सरकार ताहिर मिल्लत का जो मिशन था उस मिशन पर आप अमल करें। सरकार सुहेल मिल्लत के शाना बशाना चल करके आप हर एतबार से ताउन करते रहें ताकि दीन की तबलीग, दीन की तरवीज व इशाअत होती रहे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको जुमला मुसलमान अहले सुन्नत को सरकार ताहिर मिल्लत के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।